अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि तारीख में पहली मरतबा रूस की मिलिट्री ने फायर किया है इजराइल के जेट्स के ऊपर और सीरिया के अंदर यह मामला पेश आया है। S-300 मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया ने तैनात किए हुए हैं सीरिया के अंदर, उनकी मदद से इजरायली जेट्स के ऊपर, इजरायली जंगी जहाजों के ऊपर कार्रवाई की गई है। अब मुसीबत यहां पर यह है कि इजराइल आज तक माना नहीं है कि हमारा नुकसान हुआ है या नहीं। अलबत्ता अगर ये किसी मुल्क के अंदर घुसता है या नुकसान करता है, वो दुनिया को बड़ा चढ़ा के बताता है। खैर, अपना नुकसान ये नहीं बता रहा और ना ही रशिया वाले इस बात को मान रहे हैं। खैर, इजराइल की ये टाइम्स ऑफ इजराइल का ये खबर अखबार के अंदर लिखा है कि इन फर्स्ट रशिया मिलिट्री सेट टू फायर S-300 मिसाइल्स एट इजरायली जेट्स ओवर सीरिया। ये सीरिया के अंदर एक हफ्ता पहले कार्रवाई की थी, जिसमें सीरियन सोल्जर्स और ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू यानी पासदाराने इनकलाब के कुछ फोर्स के लोग भी जाँ भाग हुए थे उस स्ट्राइक के अंदर। और आज ये खबर आई है कि ये मामला बिगड़ गए हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रशियन फोर्सेस ओपन फायर ऑन इजरायली जेट विद एडवांस S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एट द एंड ऑफ alleged IAF अटैक ऑन द टारगेट इन नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया लास्ट वीक। देखिए कि ये बहुत भयानक खबर है। इजराइल की सॉवरेनिटी अब रशिया टारगेट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने आज तक तो यहां पर कार्रवाई नहीं की। आज तक इजराइल के फाइटर जेट पहले भी सीरिया के अंदर कार्रवाई कर रहे थे और जो रशिया की बेसिस थी उसके ऊपर बिल्कुल करीब जाकर यानी 10-12 किलोमीटर दूरी पर कार्रवाई करते थे सीरिया के अंदर। लेकिन रशिया ने आज तक कोई इस तरह का काम नहीं किया कि आइंदा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब रशिया S-300 मिसाइल जो कि दुनिया के बेहतरीन मिसाइल समझे जाते हैं, डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, उसकी मदद से फायर किया है। तो उसकी वजह यह है कि इजराइल सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को और यूक्रेन के अलावा ये खुफिया तरीकों से रशिया को, उसकी सॉवरेनिटी को, उसके डिफेंस को थ्रेट कर रहा था। और ये जो मिसाइल फायर किया है ये एज सच कोई बड़ा काम नहीं है। मैं समझता हूं ये एक थ्रेट और सिग्नल दिया गया है रशिया ने इजराइल को कि अगर ये काम आप करते हैं तो रशिया भी ये काम सीरिया के अंदर कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो लास्ट वीक कार्रवाई हुई थी, एटलीस्ट 5 पीपल वर किल्ड एंड 7 वर हर्ट इन द एयर स्ट्राइक। ये दमिश्क के ऊपर स्ट्राइक की थी इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जो इजराइल के न्यूज चैनल है उन्होंने प्रॉपर इसका वो फुटेज भी जारी किया है और ये वो फुटेज है जिसके अंदर दिखाया गया है कि ये S-300 मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय है और इसने फायर किया है इजराइल के फाइटर जेट के ऊपर। और आपको ये भी बता दें कि इजराइल को तकलीफ ये है कि रशिया अब प्रो ईरान क्यों होता हुआ जा रहा है। अब अगर कोई मामला सीरिया के अंदर रशिया के मुखालफ जाता है या हिजबुल्लाह के खिलाफ जाता है या हमास के खिलाफ जाता है तो रशिया उनकी सपोर्ट में आएगा, इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा। ये मामला सेटल हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, एक और इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेनी गैंट्स इजराइल के, वो कहते हैं कि द स्टेट ऑफ इजराइल विल कंटिन्यू टू एक्ट अगेंस्ट एनी एनिमी दैट थ्रेटन्स इट and prevent the transfer of advanced capabilities from Iran to endanger the citizen of Israel and harm the stability of the entire region। ये इनडायरेक्टली ईरान और जो है रशिया को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है बेनी गैंट्स, वो कह रहे हैं कि हम हर तरीके से हर एक मैनोवर को, हर एक एफर्ट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने दुश्मनों के खिलाफ काम करेंगे और जो लोग हथियार ईरान को और ईरान से आगे हिजबुल्लाह को ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी काम करेंगे। खैर, ये खबर मैंने आपको कल दी थी कि अमेरिका भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है। ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं सीरिया के आजकल हालात हैं कि यूएस प्लान्स टू पार्टेक इन इजरायली मिलिट्री ड्रिल सिमुलेटिंग स्ट्राइक ऑन ईरान। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर हमला होगा और अगर होता है तो ये एक मिडल ईस्ट के अंदर नई यूक्रेन जैसी जंग शुरू हो जाएगी।